दौलत तारड़ ने सियालकोट इलेक्शन से कबल एक बयान दिया कि नून लीग 10-12 हज़ार वोट से सियालकोट का इलेक्शन जीतेगी, अगर ना जीती तो मेरा नाम बदल देना। तो क्या नाम रखेंगे? देखें, बात तो इस तरह है कि नाम तो उनके पहले भी इतने ज़्यादा हैं। कोई उन्हें पटवारी कहता है, कोई उन्हें दलाल कहता है, कोई कौन कौन से नाम लेता है। मैं लूज़ लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बहरहाल देखें, अक्ल की बात तो यही है कि हार हार है और जीत जीत है। ठीक है जी। और ये जो मेरे ख्याल है कश्मीर इलेक्शन में मार पड़ी है, वो भी क्या बात है। वो तो मैं कहता हूँ कि खाली अपना सिंगल दुकियाँ या उसे कह सकते हैं चौके पर छक्का जो पड़ा है ना, वो सियालकोट का पड़ा है। मेरे ख्याल है इनको अपनी नानी दादी याद आ गई है, जो इनकी अपनी जो लीडर आजकल बनी फिर रही है ना, मरियम सफदर। मैं पहले कहता हूँ कि नवाज़ नहीं है, नवाज़ तो उनकी रोटी रोज़ी है, मरियम सफदर। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ बाहर कैसे चला गया? यहीं के डॉक्टर थे ना, यहीं की अदालतें थी ना। अरे मेरे भाई, आप और मैं यहाँ पे चौक पे एक मोटरसाइकिल ठोक देना तो अभी गाड़ी आ जाएगी, पुलिस वाली हमारी छतरोल भी करेगी, हम पे FIR भी कर देगी। कानून आप और हमारे लिए है, कानून गरीब के लिए, कानून अमीर के लिए नहीं है। वो काला कोट उसने पहना, नवाज शरीफ ने स्पेशल जहाज़ किया, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाया अदालतों को, आवाम को, ये मैं जा रहा हूँ अल्लाह के हवाले। आज बैठा हुआ है। पहले मरियम नवाज कहती थी मैं किराए के मकानों में रहती हूँ, मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो फ्लैट कहाँ निकले अरबे खरबों के? ठीक है ना। अबू ने कहा मुझे बचाओ, अबू ने कहा भाई मुझे बचाओ, बच्चों ने कहा नहीं जी हमने पैसा बचाना है, आपको भी बचाएंगे और पैसा भी बचाना। सब कुछ बच गया ना। घर क्या हो गया? हमारी आवाम। पर मसला क्या है, जो भी जाता है इस मुल्क को कंगाल करके जाता है, खाली करके जाता है। पर वो जब जाता है देखता है यार ये पाकिस्तान फिर चल रहा है। पाकिस्तान चल रहा है चंद ईमानदार लोगों की वजह से, बुज़ुर्गों की वजह से, पीरों और फ़कीरों की वजह से, जो हस्तियाँ यहाँ पे दफन हैं, जिनके मज़ारात हैं, ठीक है ना, उन पीरों और फ़कीरों और नेक लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है यार। ये सियासी लोग हों दुए ये तो हमें खा के कब के खल्लास करके चले जाते, फिनिश कर देते। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है मेरे भाई, ये अल्लाह पाक के हाथ में रोटी रोज़ी गमी खुशी इन सियासियों के हाथ में नहीं है। लीडर आया ना हमारा इमरान खान, अरे भाई इसका साथ दे दो, इसका साथ दो। डैम भी बन रहे हैं ना, बादशाह डैम भी बन रहा है, दासू डैम भी बन रहा है, मेहमद डैम भी बन रहा है ना। पहले कोई डैम बना देता ना, वो मैं बार बार कहता हूँ कि सदर अयूब का अल्लाह भला करे। और भाई जिसने 6-7 डैम बना दिए हैं, उन्हीं का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है ना। इन्होंने आज तक एक डैम नहीं बनाया यार, खुदा के बंदे। वहाँ तुमने लंदन में फ्लैट अरबों खरबों बना लिए, एक अस्पताल नहीं बना सके जिसमें तुम्हारा इलाज हो सके। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, पटवारियों थोड़े से अपने अक्ल को खोलो। बात इमरान खान की नहीं हो रही या बात जरदारी की नहीं हो रही, बात हो रही है अक्ल की, बात हो रही है शऊर की। यार आपको छोड़ के वो भाग जाता है, भागने वाला भी यार कोई लीडर होता है? अरे मर जाए कसम खुदा की। मैं कहता हूँ भुट्टो को सलाम है यार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम है, उसने मरना कबूल किया। सलाम है तो बेनज़ीर को सलाम है, उसे पता था मैंने शहीद होना है, वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर आई है, मेरा उसको भी सलाम है। ऐसे लीडर होते हैं जो अपनों में मरते हैं यार। वो लीडर नहीं होता जो हमें अवाम को छोड़ के वहाँ भाग जाता है। पहले भागा 10 साल के लिए सऊदीया भाग गया था, आज इंग्लैंड और लंदन भाग गया। यार कुछ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारे लीडर हैं यार। लीडर है ना जिस तरह इमरान खान है, उसने तलाक दे दी, उसने सब कुछ कर लिया, पर जमैमा की खातर वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए छोड़ा कि मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए है। यार हमारे अंदर है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पेट्रोल है ना 200 रुपये लीटर हो जाए, सोना है 2 लाख रुपये तोला हो जाए, कसम खुदा की आटे की बोरी है 4000 की हो जाए, पर इमरान खान जिंदाबाद। हमें ऐसा लीडर मिला ना, लीडर हमारे वोट से नहीं आया, लीडर आता है ना, लीडर आसमान से आता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है जैसी अवाम होगी ना वैसे हुक्मरान होते हैं। ठीक है ना। तो ये लीडर मैं भी सबको यही कहता हूँ, मेरे भाई मेरे वोट से नहीं आया, अल्लाह पाक ने उसने हमारे सर पे मुसल्लत किया है। तो अल्लाह पाक से दुआ करो कि या मेरे मालिक ये हमारे हक में बेहतर हो। मेरा सलाम है, एक बार नहीं 1 लाख बार सलाम है इमरान खान को, पाक फौज को और अदलिया को। हम उनके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। ये पटवारी, ये जाले जो मर्जी कहते हैं मरसू सिंध किनसू, मरसू पंजाब किनसू, ये किनसू वो किनसू, ये भाई गिनने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। ये जितने हैं ना लेने के लिए, देने के लिए कोई भी नहीं आया है। देने के लिए आया है ना तो इमरान खान इसका साथ दो मेरे भाई, इसका साथ दो। 3 सालों में कुछ नहीं होता, 70 साल का गंद है। ये 3 सालों में नहीं मरे तो 2 सालों में भी नहीं मरेंगे। और इंशाल्लाह मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे। जब उन्होंने अवाम के सामने आना था या अपने दलाइल पेश करने थे कि भाई इलेक्शन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो बेचारी छुप के बैठ गई और कोरोना का बहाना कर लिया। पहले तो ये अपोजिशन वाले खुद कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ आता, जब ये इलेक्शन आते हैं तो कोरोना पता नहीं ख़त्म हो जाता है। इतनी अभी लाखों हज़ारों की तादाद में इन्होंने जलसे किए हैं, सब ने किए हैं यार। उस टाइम कोरोना कहा था, ये तो सारे अवाम का मुझ समेत सवाल है। ठीक है जी। अब उसको भी क्या हो गया जी, मुझे कोरोना हो गया है, मैं मदद करती हूँ, फिर वो इंस्टाग्राम पे आ गई है, ट्विटर पे चली गई है। मसला ये कि भागना और दावों से मुकरना, बात से मुकरना, ये नून लीग का शेवा है।
ठीक है जी। इसहाक डार भागा, हमारा वज़ीर ख़ज़ाना माशाल्लाह हट्टा कट्टा सड़कों पे घूमता रहता है। पीछे भी उन्होंने मीडिया वाले ने उसको पकड़ा है बेचारे को, जी आप कब वापस जाओगे, आप चल रहे हो फिर रहे हो, पाकिस्तान वापस चले जाओ, हिसाब किताब देता हो। नहीं नहीं, ये हो गया वो हो गया, हमें डॉक्टर बताएंगे, ये करेंगे। अवाम को इन्होंने बस, मैं अभी लैंग्वेज फिर मेरी चेंज हो जाएगी कि इन्होंने बस पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और हमारी आवाम का यही हाल होगा, अभी होना भी है। सोच समझ होनी चाहिए ना कि किसको क्या करना है। मुझे अब ये भी नहीं पता चला अभी तक नवाज शरीफ बेचारे को अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, ये इंसान इंसानियत के नाते के तहत अभी तक वो मरा नहीं है, उसे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, मेरा लीवर इधर हो गया, मेरा लीवर उधर चला गया, मेरी प्लेटें ऊपर जा रही हैं, प्लेटें नीचे जा रही हैं, पर एक बात मानने वाली है कि चमचे उसके पूरे हैं। इसमें ये हमारा तौला तारड़ भी था, ठीक है, जिसने ये कहा है कि मैं ये सीट जीत गई तो ये करूँगा और मैं अपना नाम बदलाऊँगा। अरे भाई तो अपना नाम बदला लेना, अपना नाम बदला। हम तेरा क्या नाम बदला? मैं ख्याल है पटवारी एक नंबर का नाम है तुम्हारा, ठीक है जी। अब इसके अलावा और क्या नाम रखेंगे? मेरे ख्याल है फेसबुक भरी पड़ी है। हम कौन होते हैं आपके नाम रख लें? आप अपने नाम खुद रखवाते हो, ठीक है जी। कभी आप किसके ख़िलाफ़ बोलते हो, कभी आप किसके ख़िलाफ़ बोलते हो। मेरे भाई अपने मुल्क से मोहब्बत करो। ये कुर्सी आनी जानी है, 5 साल के लिए आती है ना, वो 5 साल भी मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। तुम यार मोहब्बत करो, पाकिस्तान के हालात देखें यार। अपना एक इमरान खान है, अच्छी सोच लेके आए, इसका साथ दें। महंगाई है, मैं मानता हूँ, मैं भी एक कारोबारी हूँ, मैं कर्जे के नीचे हूँ, मैं मुश्किल वक्त गुजार रहा हूँ, पर मैं फिर ये कहता हूँ कि मैं अपने इमरान खान के साथ हूँ, मैं अपनी फ़ौज के साथ हूँ, अपनी अदलिया के साथ हूँ। मैं कौन होता हूँ कि मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बोलूँ, अपनी सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ बोलूँ, इसराइल को मौका दूँ, इंडिया को मौका दूँ। जो भी हमारे जो भोंगते हैं, हमारे ISI पे वो बोलते हैं, जो हमारे गुमनाम सिपाही हैं उनके बारे में बोलते हैं, सिक्योरिटी के बारे में बोलते हैं, हम उन्हें मौका क्यों दें यार? मैंने पहले कहा है, गमी खुशी जो है ना, रोटी रिस्क, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में मेरे भाई। इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी इनके हाथ में नहीं है। हम भूखा नहीं मरे यार, क्या होगा? इमरान खान आ गया क्या हम भूखा मर गए है ना? ये दुकान पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है, ठीक है ना। ये सब दुनिया का निज़ाम अल्लाह पाक चलाने वाला है। सियासी तो हमें बेच के खा जाए। अगर इमरान खान आया, मैंने पहले भी कहा मेरे भाई, कोई 500 साल के लिए नहीं आया ना, 5 साल के लिए आया। 3 साल गुजर गए, 2 साल भी गुजर जाएंगे, भाई टाइम दो ना। 70 साल का गंद है मेरे भाई, उन्हीं के लिए हुए कर्जे हैं, उन्हीं के लिए वो सूद अदा कर रहा है। वो मैं मानता हूँ कि उसकी वो कहते हैं कि उसने यू टर्न ले लिया, वो कहते हैं वो अपनी बात पे पूरा नहीं उतरा। भाई वो खाक उतरेगा, कुर्सी पे आप बैठा है ना, 22 साल तो उसने वही अपोजिशन का किरदार अदा किया है। अब जब वो बैठा है तो उसको ये पता चला ना कि ये तो मुल्क का सत्यानाश हुआ पड़ा है, सारे इदारे करप्शन में फंसे हुए हैं, सारे बिके हुए हैं, ठीक है। अब वो बैठे तो उसे पता चला कि मैंने निज़ाम कैसे चलाना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसा लीडर मिला है जो एक अच्छी सोच रखते हैं। जब वो बात करते हैं ना, क्या यूरोपियन है, क्या अरबियन है, कितने भी हैं, सारे देखते हैं कि बंदा बात कर रहा है। आज क्या हुआ, ये पीछे भी इंटरव्यू हुआ था, तो वो जो एंकर था उसने हमारे लीडर इमरान खान से पूछा कि आप अफगान सरहद को इस्तेमाल करने के लिए या हमले करने के लिए अपने अड्डे देंगे? उसने कहा नहीं। तो एंकर वो एकदम झिझक गया कि आपने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट भाई, मैं क्यों दूंगा अड्डे? बात तो ये है ना, अभी कोई ड्रोन हमले हो रहे हैं, अभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बुरी नज़र से बचाए, मुनाफिकों शैतान से बचाए। अभी क्या कोई बम धमाके हो रहे हैं? अभी कुछ हो रहा है? सब कुछ अमन में है मेरे भाई। आप अगर किसी का घर तबाह करोगे, वो आपका घर कैसे छोड़ेगा? किसकी माँ बहन बेटी जो मरेगी हमले से, ड्रोन हमले से मरेंगे ना, नाजायज़ ही मरेंगे ना। वो तो पता नहीं ड्रोन कैमरा ये तो नहीं देख रहे ना कि वो अपना दहशतगर्द जा रहा है, मैंने उस पर जाके गिरना है। वो जहाँ पे गिरेगा तो वो 2,000-4,000 बंदा खा जाएगा, पूरा इलाका तबाह हो जाएगा। वहाँ से क्या निकलेगा? वहाँ से दहशतगर्द नहीं निकलेगा। तो इनको हम खुद पैदा करते हैं ना। मेरे लीडर इमरान खान ने यह बोला था ना कि भाईजान मुज़ाकरात। आज अमेरिका भी मानता है, आज यूरोपियन भी मानते हैं, और अरेबियन भी मानते हैं कि वाकई कि इमरान खान ने यह बात सच कही थी। आज फ़ौज कैसे निकल रही है अफगानिस्तान से? इमरान खान की वजह से निकल रही है ना, मुज़ाकरात की वजह से निकल रही है। आज तालिबान के मुज़ाकरात हो रहे हैं। अरे भाई तालिबान क्या चीज़ है? तालिबान भी इंसान है यार हमारी तरह। वो कोई वहाँ से कोई आसमान से उतरी कोई मखलूक नहीं है। वो भी रोटी खाते हैं, उनकी भी माँ बहन है, बहन बाटी, उनके भी रिश्ते हैं। तो उन चीज़ों को समझना चाहिए हमें। अच्छा ये बताएं कि जो नून लीग सीट हारी है, ये नून लीग पहले सीट जीती हुई थी और ये 17,000 सीट जीती थी, अब कैसे हार गई, क्यों हारी? मेरे भाई मैंने आपको बार बार ये बात की है ना। अब हारने की क्या वजह है? मैं आपको बात बताता हूँ ना। मसला ये है ना कि नून लीग ने हमारा जो ढांचा है ना, पाकिस्तान का सरकारी ढांचा, उसको सारा जकड़ा हुआ है, हाईजैक किया हुआ है। अपने जज भी लगाए हुए हैं, अपने SHOs, SP, DSP, कमिश्नर भी अपने लगाए हुए हैं। उन्हें पता है कि मेरे भाई हम 5 साल बाद चलेंगे आएंगे,
पर जिनको हम खड़ा कर रहे हैं ना, उन्होंने रहना है 60-70 साल 65 साल। सरकारी मुलाजम हो जाता है ना, उसकी तो 50-60 साल से पहले छुट्टी भी नहीं होती। जब वो चले जाते हैं ना, फिर वो अपना अख्तियार इस्तेमाल करते हैं। इनके जो AC होते हैं, वो जो DC होते हैं, वो जो उनके अपने लगाए हुए जजेस होते हैं, अपने पुलिस वाले लगाए, सिक्योरिटी के इदारों में उन्होंने लगाए होते हैं ना, वो इनको चलाते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, नवाज शरीफ बाहर कैसे चला गया? यहीं के डॉक्टर थे ना, यहीं की अदालतें थी ना। अरे मेरे भाई, आप और मैं यहाँ पे चौक पे एक मोटरसाइकिल ठोक देना तो अभी गाड़ी आ जाएगी, पुलिस वाली हमारी छतरोल भी करेगी, हम पे FIR भी कर देगी। कानून आप और हमारे लिए है, कानून गरीब के लिए, कानून अमीर के लिए नहीं है। वो काला कोट उसने पहना, नवाज शरीफ ने स्पेशल जहाज़ किया, ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाया अदालतों को, आवाम को, ये मैं जा रहा हूँ अल्लाह के हवाले। आज बैठा हुआ है। पहले मरियम नवाज कहती थी मैं किराए के मकानों में रहती हूँ, मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो फ्लैट कहाँ निकला अरबे खरबों के, ठीक है ना। अबू ने कहा मुझे बचाओ, अबू ने कहा भाई मुझे बचाओ, बच्चों ने कहा नहीं जी हमने पैसा बचाना है, आपको भी बचाएंगे और पैसा भी बचा, सब कुछ बच गया ना। घर क्या हो गया? हमारी आवाम। पर मसला क्या है, जो भी जाता है इस मुल्क को कंगाल करके जाता है, खाली करके जाता है। पर वो जब जाता है देखता है यार ये पाकिस्तान फिर चल रहा है। पाकिस्तान चल रहा है चंद ईमानदार लोगों की वजह से, बुज़ुर्गों की वजह से, पीरों और फ़कीरों की वजह से, जो हस्तियाँ यहाँ पे दफन हैं, जिनके मज़ारात हैं, ठीक है ना, उन पीरों और फ़कीरों और नेक लोगों की वजह से पाकिस्तान चल रहा है यार। ये सियासी लोग हों दुएत्री, ये तो हमें खा के कब के खल्लास करके चले जाते, फिनिश कर देते। ये अल्लाह पाक का एक निज़ाम है मेरे भाई, ये अल्लाह पाक के हाथ में रोटी रोज़ी गमी खुशी इन सियासियों के हाथ में नहीं है। लीडर आया ना हमारा इमरान खान, अरे भाई इसका साथ दे दो, इसका साथ दो। डैम भी बन रहे हैं ना, बादशाह डैम भी बन रहा है, दासू डैम भी बन रहा है, मेहमद डैम भी बन रहा है ना। पहले कोई डैम बना देता ना, वो मैं बार बार कहता हूँ कि सदर अयूब का अल्लाह भला करे। और भाई जिसने 6-7 डैम बना दिए हैं, उन्हीं का पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने आज तक एक डैम नहीं बनाया यार, खुदा के बंदे। वहाँ तुमने लंदन में फ्लैट अरबों खरबों बना लिए, एक अस्पताल नहीं बना सके जिसमें तुम्हारा इलाज हो सके। यार कुछ खुदा का खौफ करो यार, पटवारियों थोड़े से अपने अक्ल को खोलो। बात इमरान खान की नहीं हो रही या बात जरदारी की नहीं हो रही, बात हो रही है अक्ल की, बात हो रही है शऊर की। यार आपको छोड़ के वो भाग जाता है, भागने वाला भी यार कोई लीडर होता है? अरे मर जाए कसम खुदा की, मैं कहता हूँ भुट्टो को सलाम है यार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सलाम है, उसने मरना कबूल किया। सलाम है तो बेनज़ीर को सलाम है, उसे पता था मैंने शहीद होना है, वो फिर भी पाकिस्तान के अंदर है, ये मेरा उसको भी सलाम है। ऐसे लीडर होते हैं जो अपनों में मरते हैं यार। वो लीडर नहीं होता जो हमें आवाम को छोड़ के वहाँ भाग जाता है। पहले भागा 10 साल के लिए सऊदीया भाग गया था, आज इंग्लैंड और लंदन भाग गया। यार कुछ खुदा का खौफ करो, ये तुम्हारे लीडर हैं यार। लीडर है ना जिस तरह इमरान खान है, उसने तलाक दे दी, उसने सब कुछ कर लिया, पर जमामा की खातर वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं गया। उसने अपना सब कुछ छोड़ा तो पाकिस्तान के लिए छोड़ा कि मेरा जीना मरना इस पाकिस्तान के लिए। आज यार हमारे अंदर है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। पेट्रोल है ना 200 रुपये लीटर हो जाए, सोना है 2 लाख रुपये तोला हो जाए, कसम खुदा की आटे की बोरी है 4000 की हो जाए, पर इमरान खान जिंदाबाद। हमें ऐसा लीडर मिला ना, लीडर हमारे वोट से नहीं आया, लीडर आता है ना, लीडर आसमान से आता है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है जैसी अवाम होगी ना वैसे हुक्मरान होते हैं, ठीक है ना। तो ये लीडर मैं भी सबको यही कहता हूँ, मेरे भाई मेरे वोट से नहीं आया, अल्लाह पाक ने उसने हमारे सर पे मुसल्लत किया है। तो अल्लाह पाक से दुआ करो कि या मेरे मालिक ये हमारे हक में बेहतर हो। मेरा सलाम है, एक बार नहीं 1 लाख बार सलाम है इमरान खान को, पाक फौज को और अदलिया को। हम उनके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। ये पटवारी, ये जाले जो मर्जी कहते हैं, मरसू सिंध किनसू, मरसू पंजाब किनसू, ये किनसू वो किनसू, ये भाई गिनने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। ये जितने हैं ना लेने के लिए, देने के लिए कोई भी नहीं आया है। देने के लिए आया है ना तो इमरान खान इसका साथ दो मेरे भाई, इसका साथ दो। 3 सालों में कुछ नहीं होता, 70 साल का गंद है ये। 3 सालों में नहीं मरे, 2 सालों में भी नहीं मरेंगे। और इंशाल्लाह मैं सबको कहना चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी इमरान खान के होंगे।